मैं दिल की गहराइयों से आपके सर्वसम्मत स्पीकर चुने जाने पर अपनी पार्टी की ओर से अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं और आपकी इजाज़त से मैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम तर सदस्यों को और चुने गए तमाम तर सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं। महोदय, आपका नाम प्रेम है, चेहरे पे मुस्कान और शांति हम लोगों ने देखी है। 9वीं बार आपका चुनकर आना ये खुद एक सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी जनता के दरमियान में कितनी जगह बनाई है। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और इस वक्त आपके सामने में एक बड़ी चुनौती है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। हरचंद के मैं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आपसे 2 शब्द कहूंगा। इस वक्त मुझे आपसे बात करते हुए महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी, मुझे पंचायत जिसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में जिसे पंच परमेश्वर कहा गया, कि जब आदमी पंच की कुर्सी पर बैठता है तो फिर अपने और बेगाने को नहीं देखता, वह इंसाफ को देखता है। आज समाज हमारा बिगड़ा है। हमने भौतिक तौर पर बड़ी तरक्की की है, लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है। नैतिकता के पतन की असल वजह यह नहीं है कि लोग पक्षधर हो गए हैं बुराइयों के, बल्कि सबसे बड़ी खराबी हो गई है कि लोग निष्पक्ष हो गए। जिस निष्पक्षता को लोग अच्छा काम समझते हैं वो अच्छा नहीं है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, पक्षधर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष बड़े कायर होते हैं। समाज तभी सुधरेगा जब आदमी सत्य का पक्षधर हो जाए, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्य के पक्षधर होंगे। आपको पूरा 13 करोड़ का बिहार देख रहा है कि बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में आपका बड़ा रोल होगा। हम उम्मीद करते हैं शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बिहार विधानसभा में आज स्पीकर के तौर पर प्रेम कुमार जी को चुन लिया गया है। प्रेम कुमार जी को आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। 9 बार उन्हें सदन में जाने का मौका मिला और उन्हें इस बार सीधे तौर पर बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया गया, बगैर किसी कहा सकता है विरोध के। निर्विरोध वो सदन में स्पीकर के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि तमाम जो सदन के नेता हैं वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर अख्तरुल ईमान ने भी उन्हें बधाई दी और प्रेमचंद के उस किस्से का जिक्र किया जिसे पंचायत कहते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज सदन काफ़ी कमज़ोर है, विपक्ष यहाँ पर जिस तरह की कहा सकता है जिस तरह के आंकड़े हैं, अगर आज आप मौजूदा वक्त में देखेंगे तो बिहार विधानसभा में सीधे तौर पर जो लोग विपक्ष में हैं उनका आंकड़ा सरकार से, सत्ता पक्ष से बहुत कम है। ऐसे में ये ना हो कि इन आंकड़ों की वजह से विपक्ष और इन कहा सकता है लोगों के, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, आवाम की आवाज़ जो है वो वहाँ पर लुप्त हो जाए, बंद हो जाए। तो ऐसे में एक बड़ी दर्दमंदाना और बहुत पूर्वक अपील जो है वो कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान ने, बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIMIM ने वहाँ पर सदन में कही है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? आप अख्तरुल ईमान के इस बयान को किस लहजे से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर तमाम लोगों की नज़रें हैं। इस बार उनके हाथों में गृह मंत्रालय नहीं है, विधानसभा के अध्यक्ष उनके पास नहीं है। तो देखना यह है कि तस्वीरें क्या कुछ होगी। हालांकि वित्त मंत्रालय इस बार बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के पास है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।